हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संदीप पाठक, एजुकेशनलिस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। फ्रेंड्स, जब भी रूटीन लाइफ में आप किसी से मिलते हो तो आप पहले उसके साथ हैंडशेक करते हो और हैंडशेक कई सारी टाइप से किया जाता है और आपको पता भी नहीं है कि अनकॉन्शियसली आप जब हैंडशेक करते हो तो जब आप अपना ऑरा उसको देते हो, मीन्स आप अपनी एनर्जी उसको देते हो और उसकी एनर्जी आप लेते हो, लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता। आप बोलोगे ये ऑरा क्या होता है? फ्रेंड्स, जैसे कि आपकी बॉडी में से एक लाइट निकलती है, एक एनर्जी निकलती है, उसे हम ऑरा बोलते हैं। अगर आपको ऑरा फील करना है तो उसके लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, लेकिन छोटा सा मैं आपको एक बात बता दूं तो ऑरा होता है जैसे कि आप जहां भी अभी खड़े हो वहां बैठ जाइए, आंखें बंद करिए और आंखें बंद करके अपने हाथ को धीरे धीरे यूं हिलाइए। यूं हिलाने के बाद जैसे भी आप आंखें बंद होगी और यूं हिलाते जाओगे तो कुछ देर के बाद आपको लगने लगेगा कि बीच में आपने एक बलून रख दिया है और आप फील कर सकोगे। जैसे कि आप ये मूवमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि बीच में बलून है, ऐसा फील करोगे। ये होता है आपका ऑरा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं हैंडशेक की, तो हैंडशेक का भी खुद का एक साइंस होता है, कैसे हम दूसरे किसी के साथ हैंडशेक करते हैं और हैंडशेक के द्वारा हम अपना एनर्जी उसको देते हैं और उसकी एनर्जी हम लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम दूसरों पे अपना प्रभाव दिखा सके, दूसरों को हम इम्प्रेस कर सके, दूसरों को हम हैंडशेक के द्वारा इन्फ्लुएंस कर सके। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे ये मित्र है और मैं उनके साथ हैंडशेक कर रहा हूँ, तो हैंडशेक में कई बार हम क्या करते हैं, हैंडशेक में हम यूं हाथ छोड़ देते हैं, एकदम ढीला सा हाथ छोड़ देते हैं। कभी भी फ्रेंड्स ऐसे हैंडशेक नहीं करना चाहिए। इससे तो अच्छा आप हैंडशेक ही मत करो। ये क्या दिखाता है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अपनी बात कुछ कह नहीं पा रहे हो, या आप उनसे टोटल इन्फ्लुएंस हो, या आप थके हारे हुए हो। तो ऐसा हैंडशेक कभी नहीं होना चाहिए। हैंडशेक ऑलवेज एनर्जेटिक ही होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से हैंडशेक करने जाते हैं और हम इस तरह से हैंडशेक करते हैं। इसका मीनिंग होता है कि सामने वाले का इन्फ्लुएंस हम पे है, हमारा इन्फ्लुएंस उस पे नहीं है, क्योंकि उसका हाथ ऊपर है, हमारा हाथ नीचे है। कभी भी इस तरह से आपको हैंडशेक नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप इस तरह से हैंडशेक करते हो तो आप अपना बात कभी भी उसके सामने अच्छी तरह से नहीं रख पाओगे। तो हमें कैसे हैंडशेक करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ऑलवेज आपका हाथ ऊपर ही होना चाहिए। जब भी आप किसी से हाथ मिलाते हो तब आपका हाथ अगर ऊपर रहता है तो आपका ऑरा उसको इफेक्ट करता है, आपकी एनर्जी उसको इफेक्ट करती है, उसकी एनर्जी आपको इफेक्ट कभी नहीं करती है। लेकिन फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, चलिए फिर से हैंडशेक करते हैं। इस तरह से आप हैंडशेक करिए, उसको पता भी नहीं चलेगा और आपने उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस छोड़ दिया है। आपका हाथ हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, याद रखना कि कभी भी आप किसी रिस्पेक्टेड पर्सन से मिलते हो, किसी गुरु से मिलते हो, और कई बार ऐसा होता है कि कई अच्छी पर्सनालिटीज़ से आपको हाथ मिलाने का मौका मिलता है, उस टाइम पे उनको रिस्पेक्ट देने के लिए आपका हाथ ऊपर नहीं होना चाहिए, आपका हाथ नीचे ही होना चाहिए। ये आप याद रखना। सेकंड कि जैसे कि हमने एक पहले देखा कि धीरे से हाथ आपको नहीं देना है, ढीला ढाला हाथ आपका नहीं चाहिए। दूसरा, आपका हाथ ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली जैसे कि आप नेटवर्किंग मार्केटिंग में हो या किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में हो, बैंक में हो, किसी भी जगह पे आप मैनेजर हो, तो इक्वलिटी पे हैंडशेक होना चाहिए। इक्वलिटी पे हैंडशेक किसे कहते हैं? तो जैसे कि मैंने इनसे हाथ मिलाया, तो हाथ मिलाने के टाइम पे मेरा और उनका हाथ स्ट्रेट है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरा और उनका हाथ स्ट्रेट है। इससे क्या होता है कि एक इक्वलिटी आती है कि मैं भी आपकी बात सुनूंगा, आप भी मेरी बात सुनना, और हम एक दूसरे की बात सुनने के लिए रेडी है, कि ये दर्शाता है। फिर से एक बार करते हैं, आइए। इस तरह से एनर्जेटिक तरीके से ही आपको हैंडशेक करना है। अगर कई बार ऐसा होता है जैसे आप हैंडशेक सीखे हुए हो और दूसरा कोई इंसान भी हैंडशेक सीखा हुआ है, तो क्या होगा कि वो जैसे आपसे हाथ मिलाता है और वो अपना हाथ ऊपर रखता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपना हाथ उसको बोलोगे नहीं मैं ऊपर ही रखूँगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि वो आपके साथ हैंडशेक करता है, उसका हाथ ऊपर है, तो उसके बाद तुरंत ही आपको उसके ऊपर ऐसे हाथ करना चाहिए। आपने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तो देखा ही होगा, वो जब भी किसी के साथ हैंडशेक करते हैं और कई बार उनका हाथ नीचे होता है तो ये ऐसे कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपने अगेन अपना इन्फ्लुएंस उन पे छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हैंडशेक करना चाहिए।
थैंक यू मिस्टर प्रेम पाठक, प्लीज़। तो इस तरह से फ्रेंड्स हैंडशेक करना चाहिए, और इस तरह से अगर आप हैंडशेक करते हो तो आपका जो इन्फ्लुएंस है उस पर आ जाएगा। कई सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो मैं ये वीडियो में ज़्यादा नहीं ले सकता। अगर आपको इसको बॉडी लैंग्वेज को पूरा सीखना है तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, और हम मिलते रहेंगे इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।